रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह से दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर उस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्ते पर उसे रोज़ का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज़ की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंगाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। काय रुजू अब्बा जान, उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज़ में कपकपी थी। गाड़ी पंक्चर रह गई है और कोनी रियू, तू उठ गयो है तो टायर बदलने में हमारी मदद कर ले। अड़ी घबराने की बात कोनी है, आ मार गड्डी तैयार रजाई ला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगल में नज़र घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नज़र नहीं आ रहा था। जगह किसी भूत या टिल्ले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन उस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोलने पर टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के कर्म से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाओं से पेड़ पौधों में अभी भी सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी अब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का रास्ता देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया था। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, वह ही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखराती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा है, जरूर कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखाबित हुआ। उस्मान, बहन जी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार देवा। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमयी स्त्री ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बा जान, वो लगाई तो कठे दिखे कोनी। उस्मान परेशान होकर बोला। खिड़की खोलने पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे के सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे
खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी शलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और उसे भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई, उस लुगाई को जहां उतारना था वो स्टॉप तो पीछे चला गया, उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतारनी थी, वह बात हमारे दिमाग से ही निकल गई है। देख, वह पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। हड़बड़ाकर बोल उठा, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात की हो। क्या बात करता है? ठीक से देखना, कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा मैंने, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो लागे है, जब गड्डी धीमी पड़े वेला तब वह वो उतरगी लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसको ही गले में अटक गया था। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका, लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोर की प्यास लगी। फ्रिज में से बोतल निकालने के इरादे से वह उठने ही लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह से चौंका। सक पकाए अब्बास ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू अठे काई करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ने। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बनकर। अब मैं थन्ने छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूँगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी, मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हल्क से जबान खींच लूँगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी, थने मैं रखुल्ला कहाँ? मैं बताती हूँ थने। थारा पैर की झांग में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर के बाल काट कर थारी झांग में सी ले, मैं वहीं रहूँगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी ज़िंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। करहाते हुए अब्बास ने अपनी झांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर अपनी चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसको उसके करीब नहीं जाने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला पतला होता गया और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया।